हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सवाल को करने जा रहे हैं। वैसे तो ये सवाल आयरोडो का है, लेकिन जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वाइब्रेशन से रिलेटेड ऐसे सवाल आ सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग आईआईटी जेई के एंट्रेंस को प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ पे भी अगर आप आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे सवाल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन से ऐसे सवाल बनते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे और बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि सवाल पढ़ते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। हमारे एक प्रिय मित्र ने अनुरोध किया था कि आप लोगों को ये सवाल हिंदी में समझाया जाए, और लेट मी ट्राई, कोशिश करते हैं, देखते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। तो इन अरेंजमेंट शोन इन फॉलोइंग फिगर, ये फिगर है यहाँ पे, ऑफ द स्लीव एम ऑफ मास एम 0.20 kg। तो एक्चुअली में अगर आप इस अरेंजमेंट को देखें तो यहाँ एक फ्रेम है, इस फ्रेम के ऊपर एक रॉड लगी हुई है और यहाँ पे एक स्प्रिंग है और इधर भी आइडेंटिकल स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक चीज यहाँ ध्यान देना, यहाँ इसने बोला है हुज कंबाइंड स्टिफनेस। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करेंगे, वो इस स्प्रिंग को अलग अलग ट्रीट करके इस सवाल को बनाएंगे और हो जाएगी मिस्टेक। ये वर्ड बहुत ही खतरनाक वर्ड है। केवल अगर स्टिफनेस दिया होता तो कोई बात नहीं थी, आप जनरली जैसे बनाते वैसे बना लेते, लेकिन कंबाइंड स्टिफनेस दिया हुआ है, ये ध्यान देने वाली बात है। द स्लीव कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन ओवर हॉरिजॉन्टल बार AB। The arrangement rotates with constant angular velocity omega 4.4 radian per second about vertical axis passing through the middle of the bar। यहाँ पे इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो मिडल ऑफ द बार से पास हो रही है और इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है ऐसे। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है कुछ, ये 4.4 रेडियन पर सेकंड, पहले ओमेगा मान के करते हैं, ये ओमेगा से और रोटेट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द टाइम पीरियड आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा इसमें सेकंड सवाल दिया हुआ है, जिसके लिए मैं इस सवाल को सॉल्व करवा रहा हूँ कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ ओमेगा देयर विल बी नो ऑसिलेशन ऑफ स्लीप। दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। और ठीक है, ये तो मुद्दा समझ में आ गया। अब हम करते हैं कि आखिर ऐसा सवाल आता है तो अपने को निपटना कैसे है ऐसे सवाल से। चलिए देखते हैं। तो ये रही आपकी, सबसे पहले अगर ऐसा कोई सवाल है तो आप उसकी जो ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, और मेरी बात को ध्यान से सुनना। फोर्स हमेशा ऑसिलेशन की डायरेक्शंस में ही आपको कंसीडर करना है। तो ऑसिलेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स या कोई कंपोनेंट जो उसके आइदर लाई कर रहा है उसी को केवल कंसीडर करना, दूसरे किसी फोर्स से आपका मतलब नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। तो चलिए यहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका मान लीजिए ब्लॉक है और ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस फ्रेम है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैं ब्लॉक की दूरी, ब्लॉक के सेंटर ऑफ मास की दूरी या स्लीव जो भी आप समझ लो, स्लीव की मास की दूरी मैं सेंटर ऑफ मास की दूरी x कर देता हूँ। अगर फ्री बॉडी डायग्राम में बनाऊँ तो मुझे एक बात समझ में आती है कि कंबाइंड स्ट्रेस की वैल्यू कंबाइंड स्टिफनेस की वैल्यू दी हुई है, तो मुझे K1 K2 कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। एक हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा। अगर आपने इधर डिस्प्लेस किया हुआ है तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन ये आपकी इधर आने वाली है, इसमें कोई समस्या आप लोग को नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा, जो कि आपका इधर सेंटर की तरफ होगा। और आपको पता है ये तीसरा एक फोर्स आएगा जो इसके इनर्शिया फोर्स के कारण आएगा।
ये समझ लीजिए, या डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के अनुसार आप समझ लीजिए, जैसे आपको समझना है। तो यहाँ पे एक फोर्स हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। कहने का मुद्दा ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस फोर्स को यहाँ पे कंसीडर करता हूँ तो हाउ विल आई राइट, तो आप अगर यहाँ पे फोर्स की बात करें तो सीधी सी बात है कि अगर मैं इस ब्लॉक को अपने आप ब्लॉक पे मैं बैठ जाता हूँ तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड्स होगी। तो चलिए लिखते हैं इसकी फोर्स बैलेंसिंग इक्वेशन लिखते हैं और बाकी मुद्दे को समझते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला, दैट इज एम, एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की आपने एक्स ली हुई है, तो जाहिर सी बात है एम एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस कंबाइंड स्टिफनेस दी हुई थी। ध्यान देना, मैं बार बार इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ। अगर केवल स्टिफनेस दिया होता है तो इन दोनों की एक्यूमुलेटेड स्टिफनेस अपने को लेनी पड़ती। अभी डायरेक्ट उसी की वैल्यू दी हुई है, इसलिए अपने को ये के एक्स लेना है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, ये जो है ये किसके बराबर होगा, तो ये हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। यही डिफरेंस जो है इसी ऑसिलेशन का कारण बनेगा, इसकी चर्चा होती रहेगी। लेकिन देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर डिफरेंशियल फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश की जाए तो आई कैन राइट इन ए वेरी इजी मैनर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो देखिए ये हमारे पास बन जाएगा, अगर मैं इसको अरेंज करके लिखता हूँ तो ये बन जाएगा एम एक्स डबल डॉट डिफरेंस, अरे भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, यानी डिस्प्लेसमेंट की डबल डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, ये हो गया। नेक्स्ट आपका ये के एक्स ये इधर आ गया माइनस एम एक्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब थोड़ा सा इस इक्वेशन को अरेंज करें और स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोग कंपेयर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं, m से डिवाइड करेंगे तो वी विल हैव x प्लस के बाई एम माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। m से मैंने हर पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया तो आपको ये मिलेगा, x यहाँ से कॉमन लिया हुआ है, तो ये एक इक्वेशन मिली। अब आप याद करो स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लोगों को क्या पढ़ाई गई थी जब ऐसी कोई नेचुरल, देखो पहली बात तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब ये अपनी फ्री ऑसिलेशन की बात हो रही है। यहाँ पे रोटेट कर रहा है और ये हो रहा है, इसमें कोई लॉसेस को कंसीडर नहीं किया गया है, डैम्प्ड की बात नहीं है। तो फिर हम नेचुरल जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर कर लेते हैं और इसको देखते हैं। तो देखिए नेचुरल क्या होती है, ये आपके पास x डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से देखो ये ओमेगा एन मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो ये अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो बहुत आसानी से मुझे ये मिल जाएगा ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कंपेयर कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा के बाई एम माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आपको मिल गया। अब आपको पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा है। तो टाइम पीरियड अगर आप निकालना चाहें ओसिलेशन की तो ये तो बहुत आसान मुद्दा है, ये हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं तो दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब कंफ्यूज मत होना, ये जो ओमेगा है ये रोटेशन है, रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी है, जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा था। मुद्दा समझना, ये जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा था ये फ्रेम, वो ओमेगा है और ओमेगा इन क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में नहीं लाने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई, इसमें सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए
तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई के की वैल्यू देखते हैं और एम की वैल्यू देखते हैं, ओमेगा की वैल्यू देखते हैं। सब कुछ अवेलेबल है इस सवाल में, तो बड़ा ही आसान सवाल है। देखिए यहाँ पे जब आप इसको देखेंगे तो के की वैल्यू अपने पास 20 है, एम की वैल्यू 0.20 kg है और ओमेगा की वैल्यू 4.4 रेडियन पर सेकेंड है। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द डिराइव्ड फार्मूला। यहाँ पे इसमें पुट करते हैं एंड वी विल गेट द आंसर। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 0.20 माइनस 4.4 होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2 पाई डिवाइडेड बाई, देखो इसको करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा और ये आपका ओके यस 200 बन जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस पूरी इक्वेशंस को तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, कर लेना पुट करके, दैट विल बी इक्वल टू 0.7 सेकेंड, 0.7 सेकेंड्स ये आ जाएगा आपके पास टाइम, ये आ जाएगा आपके पास टाइम पीरियड। मैंने कैलकुलेट किया हुआ है डायरेक्टली आप लोगों के लिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। मुद्दा यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, ये आपका सवाल यहाँ पे फिनिश नहीं होता है, इसका बहुत ही ध्यान रखना, बहुत बारीकी से समझना है इस सवाल को। तो ये सवाल आपका यहाँ पे बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है। सवाल का एक और पोर्शन है और वो पोर्शन ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। यहाँ पे इसने बोला कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ ओमेगा देयर विल बी नो ऑसिलेशन। ओमेगा की वो कौन सी वैल्यू होगी जहाँ पे ये ऑसिलेट करना बंद कर देगा, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना बंद कर देगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो वो कौन सी वैल्यू होगी। तो ध्यान से देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो जहाँ पे ये टाइम पीरियड की वैल्यू अनरियलिस्टिक हो जाएगी वहाँ पे वो आपका स्टेबल हो जाएगा, सीधी सी बात है। मतलब ये जो k बाई एम माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है वो लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, उस वैल्यू पे आपका ये जो है ऑसिलेट करना बंद कर देगा, ऑसिलेट करना बंद कर देगा, सिंपल सी बात है। तो चलिए कर लेते हैं इस चीज़ को भी। तो देखिए ये हमारे पास हो गया सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन में मैंने एक सीधी सी बात की कि k बाई एम माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है, ओमेगा स्क्वायर अगर लेस देन 0 हो जाए, अगर लेस देन 0 हो जाए तो ये ऑसिलेट करना बंद कर देगा। यानी सीधी सी बात है कि k बाई एम इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, लेस देन ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे k बाई एम की वैल्यू रख दी जाए और सीधी सी बात है तो ये 20 डिवाइडेड बाई 0.2 ओके इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा ओमेगा इज ग्रेटर देन 10 रेडियन पर सेकेंड। तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि 10 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी से ज़्यादा कोई भी एंगुलर वेलोसिटी अगर रही तो ये स्लीव ऑसिलेट नहीं करेगा, लेकिन उससे नीचे वाली वेलोसिटी के लिए डेफिनेटली ये ऑसिलेट करेगा। तो ये एक बहुत ही शानदार सवाल था और ऐसे सवाल आप लोग हमेशा दिमाग में रखें और इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। कभी भी सवाल को पढ़ें ना तो बहुत ध्यान से पढ़ें। तो मिस्टेक जो है आप लोगों से यही होगी, कंबाइंड स्टिफनेस दे दिया है, यहाँ अलग अलग स्टिफनेस भी दी जा सकती है, तो वहाँ कंबाइंड स्टिफनेस आपको निकाल के ये फोर्स इक्वेशन रखनी है। बाकी आप लोग को जो प्रोसेस बताई गई है उसी को फॉलो करना है, उससे आप सवाल को आसानी से बना पाएंगे। थैंक यू।